बताया था कि नहीं? अलंकार किसे कहते हैं? सब होता है चमक और करते हुए शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, शब्द अलंकार और अलंकार। शब्द अलंकार जहाँ शब्द के कारण किसी रचना में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्द अलंकार होता है। जहाँ अर्थ अलंकार जहाँ अर्थ के कारण किसी रचना में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा उपमा ये और रूपक ये पहला अलंकार। एक उदाहरण सुना दूं? अलंकार की परिभाषा देने के बाद मैं पहले एक उदाहरण बोलूँगी। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा बताओ। जहाँ उपमेय निर्माण की संभावना पाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण सूत्र पट गया उसको निर्माण और अनुकूलता करो, इसमें मानो जरूर जानो आदि आए वहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा। जहाँ उपमेय विरूपमान का आरोप हो गया रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चरण कमल बंधु की दिलाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रूपक अलंकार, मोस्टली पेपर में आता ही आता है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। जहाँ सत्य विषय का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए जिससे लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कुमारी रंग के स्थान नृत्य में डाल दिए जाए। भजो मन चरण कमल अविनाशी। भजो मन चरण कमल अविनाशी कौन सा अलंकार है? बादल गरजो। काले घुंघराले। ललित ललित काले घुंघराले। अतिशयोक्ति। बाल कल्पनाट्य से वाले। तो किसमें से का प्रयोग हुआ? उद्याचल से किरण देन में हाँक ला रहा प्रभात पद वाला। किरण उद्याचल ये हो गया मानवीय। शाब्दिक वर्णों की तरह बंधन है। शाब्दिक वर्णों की तरह बंधन है। बादल गरजो। जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी। सुरंग सुधियां सुहावनी। समझ गए? नहीं जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी। सुरंग सुधियां सुहावनी। लाइन पकड़ पहले। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। ठीक है। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। लाख लाख कोटि कोटि लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा है। ऐसे आते एहसास इसी का प्रयोग। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। अतिशयोक्ति। बादल कर जो घेर घेर बहुत गगन। चरण कमल बंधु हरिराई। बैठो नेक्स्ट। अलंकार की परिभाषा बताओ। बस 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 जितना पूछा जाए उसी का जवाब देना बस। मानवीकरण अलंकार। जड़ से निजड़ प्रकृति पर। और उदाहरण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण।
सफरी सी जल में विहंगनी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सफरी सी जल में विहंगनी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भूल से एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। मखमल के झूल पड़े हाथी सटीला। वाह। शाब्दिक वर्गों की तरह बंधन है। शाब्दिक वर्गों की तरह बंधन है। बजू मन चरण कमल अविनाशी। चरण कमल बंदो हरिराई। शाबाश बेटी। नेक्स्ट। मैंने ये पूछा है ललित ललित काली घुंघराली। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। कभी कभी वही नहीं देता है उसका साथ। कभी कभी वही नहीं देता है उसका साथ। निकल के घर से तुम्हारी उत्तरेक्ष अलंकार किसे कहते हैं? नेक्स्ट। तब तुम्हारी डंगोरी मुस्कान। दुख जीवन तरु के फूल। तरु के फूल। आय अज्ञात दिशा के अनंत के घन। आय अज्ञात दिशा में अनंत के घन। इंपॉर्टेंट है ये भी। आय अज्ञात दिशा में अनंत के घन। घन का मतलब क्या होता है? बादल होता है। ठीक है, तो बादल कहाँ से आए? मानवीकरण नहीं है ये। फिर पूरे रटेसु हो रहे हो। भजु मन चरण कमल अविनाशी। अलंकार बैठिए। भजु मन चरण कमल अविनाशी। अंकुरी लगे गुलाब की परिहे गात खरोट। मखमल के झूल पड़े हाथी सटीला। तीनों रोंग। याद रखना, ज्ञान ही नहीं किसी बात का। जीवन में है श्रम सुखिया सुहावनी। क्या है इससे प्रकृति से रिलेटेड? मैंने क्या बोला इस लाइन में बताऊंगा? है कोई इसमें एक अक्षर भी प्रकृति से रिलेटेड नहीं है। मैंने ये बोला जीवन में श्रम के सुखिया सुहावनी। रट्टा कहते हैं। तुम लोगों को ये नहीं पता, मैंने ये बोला है जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी। सु 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 3 बार सु की आवर्ती आ गई तो उसमें क्या हुआ? एक अक्षर की जब आवर्ती आ जाती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पहला पद प्रधान है और समस्तव्य का काम कर रहे हैं। पहला पद प्रधान, सु सु की आवर्ती आ गई ना, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हो। बेटा रट्टा मत मारो, रट्टा नहीं चलता है। मैं ये बार बार कहती, समझ लिया करो। मैं इतनी बार समझाती हूँ आप लोगों को,
समझने में कुछ नहीं है, समझ के याद करो। दुख है जीवन तरु के फूल। याद कर सकते, याद ही नहीं। जटिल तानों के जंगल में, बस वेरी गुड। सलेज का क्या मतलब हुआ यार? क्या लगा तुम्हें सलेज जैसा टाइम? जटिल तानों के जंगल में, ये बताओ। बिल्कुल, जंगल आ गया तो प्रकृति से रिलेटेड है, तो मानवीकरण समझ के करोगे तो तुम्हें जल्दी याद होगा। सात्विक भ्रमों की तरह बंधन है। उपमा का इसमें क्या है? सात्विक भ्रमों की तरह बंधन है। सा से सी का प्रयोग हुआ कहीं पे? नहीं हुआ ना। उपमा कैसे हुआ? चरण कमल बंदो हरी राई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कभी मेरे 10th में आया था। आज मैं बता रही हूँ आपको, मेरे पेपर में आया था ये। ठीक है, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है और रूपक अलंकार की परिभाषा आई है। देख लें। याद करो, याद नहीं। राग जैसा कुछ गिरता हुआ, कौन सा अलंकार है? पाठ पाठ सौभाग्य। हाँ, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। कैसे बताओ? इसमें सा से सी का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ। उपमा कैसे? तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। दंतुरित वाला अनुप्रास है और मानवीकरण। भूल से एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। भूल से एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। कैसे है रूपक? लाइन को पढ़ो, लाइन को समझो। रूपक कैसे है? भूल से एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। अरे इतना इजी है, मैं क्या बताऊं। भूल सी आ गया तो उपमा अलंकार आंख बंद करके। कितनी बार समझाऊं आपको? सा से सी का प्रयोग जहां पर हो जाए आंख बंद करके लिख देना, उपमा अलंकार आएगा बेटा। ज्यों जानो मनु मानो का प्रयोग हो जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। प्रकृति से रिलेटेड कोई भी वाक्य आता है वो मानवीकरण अलंकार होता है। जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, ये समझने की बात है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अरे ये भगवान, आप लोग नहीं समझ पाओगे। कितना ही समझा लो, कितना ही समझा लो। अभी अभी मैं बता के हटी हूँ, अभी अभी मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अरे सा आ गया तो उपमा अलंकार है। हमारी बुद्धि पर क्या पड़ गया? जगाओ इसको। अचल हिमगिरी की हृदय में आज चाहे कंप होले। मानवीकरण। दुख है जीवन तरु के फूल। हाँ आया इसको भी गाना। आंख बंद करके ऐसे बोल देते हैं खुद पर एक साल अलंकार। आया कैसे ये तो बता दो। दुख है जीवन तरु के फूल।
रूपक अलंकार किसे कहते हैं? अच्छा, और मैंने अब तक आपसे क्या सुना? दुख जीवन तरु के फूल, इसमें भी दुख में उपमान का रूप है, ये भी तो रूपक अलंकार है। तब आपने क्यों नहीं बताया? समझो बेटा समझो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, तकरीबन पेपर में आता है रूपक। छोड़कर तालाब मेरी चौकड़ी में गिर रही गुजरात। क्या बड़ा सा अगर बात करिए। कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, हाथों के स्पर्श की गरिमा, अतिशयोक्ति। इसमें बड़ा चढ़ा के बात कही गई। बैठिए, एक तो आप नींद को अच्छे से करो, रट्टा नहीं मारना किसी ने भी। पंखुरी लगे गुलाब की परिहे गात खरोट, पंखुरी लगे गुलाब की पहिरे गात खरोट। निर्धन के धन सी तुम आई, निर्धन के धन सी तुम आई। नो टॉकिंग। निर्धन के धन सी तुम आई कैसे है रूपक? तुम्हें 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक एक बात को समझा दिया, एक बात को इतनी बार रिपीट किया, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या बात है? अपनी बुद्धि को जगाओ, याद नहीं करते हो आप लोग, रट्टा मारते हो। क्यों मारते हो रट्टा? मैंने क्या सुना है आपसे? निर्धन के धन सी तुम आई, इसमें सी आ गया तो ये क्या हुआ? जिसमें सा से सी का प्रयोग होता है वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो आप बताते क्यों नहीं होंगे? सा से सी का प्रयोग, पहले लाइन को अच्छे से पढ़ना है पेपर में, किस लाइन में क्या बोला गया है, बाद में उसका अलंकार, बाद में जवाब देना। आंख बंद करके मत लिख देना, कोई भी उठा के मुंह आया वही, ऐसे नंबर नहीं मिलेगा बेटा, बोर्ड की क्लास है। शरण कमल बंदो हरिराई, बंदो हरिराई। बेटा हर बार पेपर में आता है, इसीलिए मैं आप लोगों से वही सुन रही हूँ जो पेपर में आने वाले हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, रूपक अलंकार। बाल कल्पना कैसे पाले? अलंकार बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें से का प्रयोग हुआ है ना, आँख बंद करके है अलंकार। जटिल तानों के जंगल में मानवीकरण, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान तब तुम्हारी आ गए तो तय की आवृत्ति 2 बार आ गई है। एक से अधिक बार जब आवृत्ति आ जाती है तो अनुप्रास अलंकार सीधा है। और कौन सा अलंकार है इसमें? मानवीकरण भी है, क्योंकि इसमें कोई बनावट नहीं है, ठीक है, जो भी है वो नेचुरल है, ठीक है। जो बच्चे की मुस्कान है वो नेचुरल है, ठीक है, यानी प्राकृतिक है वो, उसमें कोई बनावटीपन तो है ही नहीं, तो इसलिए मानवीकरण अलंकार भी तो है। भजु मन शरण कवल अविनाशी, भजु मन शरण कवल अविनाशी। अच्छे से याद करो, चलो पक्का। मेरी बात को ध्यान से सुनो सभी बच्चे, रट्टा कोई बच्चा नहीं मारेगा। जब मैं समझाती हूँ उस बात को अच्छे से समझ लिया करो, बस सुन ली। जो बच्चा समझ के याद करेगा उसको सदा के लिए याद रहेगा, और जो रट्टा मारेगा वो 5 मिनट के लिए रट्टा काम आएगा, बाद में काम नहीं आना बेटा। बोर्ड की क्लास में रट्टा नहीं चलता है,
समझो बात को कि इसमें लाइन में क्या बोला गया है, तभी उसका जवाब देना है। ऐसे नहीं कि मुंह आया भाई आपने जवाब दे दिया। ठीक है, अलंकार में समझने की जरूरत है, ना कि रट्टा मारने की है। ठीक है, आगे से सारे बच्चे याद करेंगे समझ के, समझ गए? हाँ, रट्टा नहीं मारना बेटा, रट्टा नहीं चलता है। ठीक है, कोई भी बच्चा रट्टा न मारे, अच्छे से याद करे। जिसको समझ नहीं आता मैं हूं ना समझाने के लिए, समझ लिया करो। समझाती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने पहले इसको समझाया भी है डिटेल से, उसके बाद में ही आपसे सुना है। सारे बच्चे अच्छे से याद करके आया करो।